तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे रेलवे एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस चीज़ का देखेंगे? तो जीके जीएस का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम रोल निभाता है। क्या जीके जीएस अहम रोल निभाता है और इसको पढ़ना ही होगा। ठीक है, तभी आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल पाएगा। ठीक है, चाहे स्टेज 1 हो या फिर स्टेज 2। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया है, जैसे 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएट लेवल, तो उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। ठीक है, मैथ रीजनिंग भी अहम भूमिका निभाती है, उसको आप पढ़ते रहिए। और जीके जीएस भी अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे रेलवे एग्जाम के लिए। ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आरआरबी कोलकाता 1992 का देख लीजिए प्रश्न है। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास से पूछा गया है। तो पहला टॉपिक है, बाणभट्ट हर्ष का राज कवि था। बाणभट्ट किसका राज कवि था? तो हर्ष का राज कवि था। देखिए, आपको सुन के ना बहुत चीज़ याद हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा, बहुत चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, बाणभट्ट जो है वो किसका राज कवि था? तो हर्ष का राज कवि था। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बिहार पुलिस में पूछा हुआ है, इसी साल 2024 में पूछा गया है। बाणभट्ट किसका राज कवि था? तो हर्ष का। ठीक है, 2-3 बार मैं रिपीट कर दूंगा ताकि आपको सुन के याद हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट में है, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से ही है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद यवन राजाओं के द्वारा चलाई गई थी। भारत में प्रथम जो स्वर्ण मुद्रा थी वो किनके द्वारा चलाई गई थी? तो हिंद यवन के द्वारा चलाया गया था भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा, याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इससे प्रश्न आया है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास देख लीजिए। बहरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, बहरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पे एक शब्द आया, तो ये इसकी स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था 1885 में। ठीक है, उसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बहरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, याद रखेंगे। अब नीचे देखते हैं, सक्सेस टिप्स दिया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में। ठीक है, अभी बताया कि इसका अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, तो 1885 में कहाँ में किया गया था? तो मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ किया गया था? तो मुंबई में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो वेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कौन किए थे? तो वेमेश चंद्र बनर्जी। अगर आप प्रीवियस ईयर भी देख के जाएंगे ना एग्जाम में, और बहुत ही जल्द एग्जाम आपका होने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको बहुत चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर भी देख के जाते हैं जीके जैसे ना, तो आप गर्दा उखाड़ के आइएगा। ठीक है, स्टेज 1 हो या फिर स्टेज 2। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति, क्या राज्य अपहरण नीति किनके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्रियान्वयन किया गया था। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति भी, ठीक है, याद रखेंगे, हड़प नीति भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही चलाया गया था। और गोद प्रथा, ठीक है, लिख लेंगे, गोद प्रथा भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही चलाया गया था। और विलय नीति, राज्य अपहरण नीति, हड़प नीति, ये सारे जो है वो किनके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षय, ठीक है, सिद्धांत का प्रतिपादन किया, याद रखेंगे। अब देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? याद रखेंगे, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो 1919 से चला था 24 तक। कब? तो 1919 से 24 तक। और गांधी इरविन, मतलब इरविन का मतलब लॉर्ड इरविन, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किया गया था। और यहाँ पे एक और पॉइंट में आपका आ सकता है एग्जाम में, क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन कब हुआ था? तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च
कब? तो 22 मार्च 1942 को, ठीक है, 1942 को याद रखेंगे। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को आया था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 तक, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, ठीक है। और भौतिक भूगोल से अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहला पॉइंट, दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में जो चारागाह या घास स्थल को पंपास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जावा अथवा सुमात्रा के मध्य सुंडा जलमंडल मध्य स्थित है। जावा तथा सुमात्रा के मध्य सुंडा जलमंडल मध्य स्थित है। याद रखेंगे कौन सा? तो सुंडा जलमंडल मध्य स्थित है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटी से प्रश्न, ठीक है। इसमें बोल रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य? 12 सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत किया जाता है, और बाकी जो बच जाते हैं उसको चुन कर आते हैं, ठीक है। बाकी चुन कर आते हैं, याद रखेंगे, बाकी जो बच जाते हैं वो चुन कर आते हैं, ठीक है। 12 जो सदस्य है वो किनके द्वारा मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? मनोनीत सदस्यों की संख्या तो 12 होगी। ऑप्शन में रहेगा 12, 14, 16, 18, तो मार्क आना है 12, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और यही योजना आयोग का नाम बदल करके अभी नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। क्या? तो नीति आयोग, इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया है, ठीक है। तो भारतीय जो प्रधानमंत्री होते हैं वो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं सक्सेस टिप्स। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 अभी बताए थे कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग जो था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग, याद रखेंगे, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स से प्रश्न देखते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। किनको? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में आता है, ठीक है, कि अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? तो एडम स्मिथ, ऑप्शन में रहेगा वो मार्क आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, याद रखेंगे। जीव विज्ञान से हम लोग देखते हैं, बायोलॉजी से कुछ टॉपिक। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को किसके नाम से भी जानते हैं? तो सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए आप सुनिएगा भी ना तो बहुत चीज़ आपको कान में सेट हो जाएगा, ठीक है, माइंड में आपको चलते रहेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही आएगा ओ सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं, हाँ ये मार्क आ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वट वृक्ष पादपों के आवृत बीजी वर्ग में आता है। वट वृक्ष पादपों के आवृत बीजी वर्ग में आता है। किस में आता है? तो आवृत बीजी वर्ग में आता है। कौन? वट वृक्ष, ठीक है। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या फिर वन का ज्वाला कहा जाता है, ठीक है। ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में भी फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शैवाल और कवक नामक जीव को लाइकेन का 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। शैवाल और कवक को, किसको? शैवाल और कवक को जीव को लाइकेन का 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। शैवाल से अगार प्राप्त होता है। शैवाल से क्या प्राप्त होता है? तो अगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है। किसमें? तो संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। जो लौंग होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है, याद रखेंगे, ठीक है। बायोलॉजी से प्रश्न पूछा जा सकता है और ये आपके एग्जाम में
पहले रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। और देखिए प्रीवियस ईयर को सिर्फ आप देख के जाइए ना, जीके जिसको अगर आपको उतना तैयारी नहीं है तो प्रीवियस ईयर जितने हम करवा रहे हैं उसको सिर्फ देख के जाइए और देखिएगा। और टेलीग्राम पे इसका PDF भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से तैयारी करिए। लौंग जो है वो पुष्पकली से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पुरावर्ती से पाछा शर्करा या मधुजन बनने की विधि को ग्लूकोन वंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लूकोन वंजन कहा जाता है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में जो अशर्करावर्गीय पुरावर्ती से पाछा शर्करा या मधुजन बनने की विधि को ग्लूकोन वंजन कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला यौगिक है, जिसमें भरपूर मात्रा में क्या रहता है? तो फास्फोरस रहता है। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला यौगिक है, जिसमें भरपूर मात्रा में क्या रहता है? तो फास्फोरस, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए ये वीडियो है ना क्यूज़ की तरह होगा, आपको सिर्फ सुनना होगा, सुन के बहुत चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। कहाँ में स्थित है? तो कटक में। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ में है? तो कटक में, ठीक है, कटक में स्थित है। कवक से पेंसिलिन बनाया जाता है। कवक से क्या बनाया जाता है? तो पेंसिलिन। क्या बनाया जाता है कवक से? पेंसिलिन, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सक्सेस टिप्स। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किसके रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? तो 7 अप्रैल, याद रखेंगे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। एडवर्ड टेलर, ठीक है, एडवर्ड टेलर, याद रखेंगे। एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। किसका? तो हाइड्रोजन बम का। अब देखते हैं RRB गुवाहाटी 1992 में आया हुआ प्रश्न देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास टॉपिक से दिया गया है। तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था, एग्जाम में आया हुआ है। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था, याद रखेंगे। सक्सेस टिप्स देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था। 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेटस या अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेटस या अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। यूनानी राजदूत डाइमेकस इसके दरबार में आया था। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आया था, जो कि यूनानी राजदूत था। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो डाइमेकस, जो कि यूनानी राजदूत था, याद रखेंगे। मध्यकालीन से देखते हैं प्रश्न। मध्यकालीन से है बाबरनामा के लेखक कौन थे? तो बाबर था, पूछेगा डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है। बाबरनामा का लेखक कौन थे? तो बाबर। कौन थे? खुद बाबर थे। बाबरनामा के लेखक कौन थे? तो बाबर, याद रखेंगे। अब नीचे है कुछ सक्सेस टिप्स, वो देख लेते हैं। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने। मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो बाबर ने, ठीक है। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाला था, ठीक है। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, ठीक है, 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके क्या किया था? मुगल साम्राज्य की नींव डाला था। कौन? बाबर, ठीक है। अब देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। क्या था? तो कौन था अंतिम मुगल सम्राट? तो बहादुर शाह द्वितीय, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे?
तो भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में जो रहेगा सही मार्क आएंगे। अब हम लोग सक्सेस टिप्स देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत गांधी जी के द्वारा 9 अगस्त 1942 कब? तो 1942 को शुरुआत किया गया था। गांधी जी ने बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। तो कहने का मतलब कि करो और मरो का नारा भी गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। कहाँ से? बम्बई से दिया गया था, ग्वालियर टैंक मैदान से। ठीक है, करो और मरो का नारा। और भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी ही थे, जिसको शुरुआत किया गया था 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, भौतिक भूगोल से हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सा क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह देखे जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह। याद रखेंगे, एग्जाम में आएगा मंगल और बृहस्पति के बीच कौन से ग्रह देखे जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, जो कि आपके प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सिर्फ आपको देखना है, वीडियो को चालू कर दीजिए और पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना होगा। जो अभी पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप पढ़िएगा और सुनिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है वो सौर मंडल का कैसा ग्रह है? तो चमकीला ग्रह है। याद रखेंगे, शुक्र ग्रह जो है वो सौर मंडल का कैसा ग्रह है? चमकीला ग्रह है। याद रखेंगे। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या है? तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। याद रखेंगे, चंद्रमा क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ। ठीक है, भारत का भूगोल से हम लोग देखते हैं। ठीक है, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। तुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है? तो झेलम नदी पर। याद रखेंगे, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। झेलम नदी पर कौन सी परियोजना? तो तुलबुल परियोजना। ठीक है, झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। झेलम नदी कहाँ बहने वाली नदी है? तो कश्मीर में। और तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना है। याद रखेंगे, तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना है। याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से, पॉलिटी से प्रश्न। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, जनगणना जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है किसके सूची के अंतर्गत? तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ है के रूप में वर्णित करता है। भारत का जो संविधान है वो भारत को राज्यों के संघ है के रूप में वर्णित करता है। याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग भौतिक विज्ञान से देखते हैं। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष है। दूरी का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष। देखने में आपको बहुत छोटा लगता है। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। दूरी का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राशियों की कुल संख्या 12 होती है। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12। और दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, निकोलस और जीव द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। ठीक है, सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन द्वारा किया गया था। याद रखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री से प्रश्न, जो कि एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचारण कहते हैं। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्वनि का संचारण कहते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। किसके रूप में? तो तरंग के रूप में चलती है। अनुदैर्घ्य तरंग के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता आवश्यक है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगों के निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए? तो अनुदैर्घ्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता आवश्यक है। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम लोग जीव विज्ञान से कुछ देख लेते हैं। ठीक है, जो कि आपका 1992 के एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है। ठीक है, और बहुत ही पीछे से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्दी आपका कवर भी हो जाएगा प्रीवियस ईयर जीके जीएस। ठीक है, बाकी आप मैथ रीजनिंग का आप उधर वीडियो देखते रहिए या फिर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में
पाया जाता है, याद रखेंगे। मछलियों के यकृत तेल में क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी, ठीक है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, ठीक है। अब देखते हैं, प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं। प्रोटीन जो है वो मूल रूप से क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अब अन्य में कुछ देख लेते हैं पॉइंट। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 7 अप्रैल को क्या बताए थे हमने, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। कहाँ में अवस्थित है, तो भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है, याद रखेंगे। पटाका मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है। पटाका मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है। जैसे भारत के मुद्रा को रुपया बोलते हैं, उसी तरह मकाऊ की मुद्रा को हम लोग पटाका बोलते हैं, याद रखेंगे। और अगले दिन जो वीडियो आएगा वो 1994 का, ये प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न रहेगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो इतना फिलहाल देखिए, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है रेलवे का, ठीक है। अगर आप नहीं फॉर्म भरे हैं तो शायद लास्ट डेट है, फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।